प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे परमेश्वर का संतान जो बच्चे या बेटे, तो आपको और एक दिन, ये बुधवार के दिन यीशु मसीह के नाम पर आप सभी लोगों को धन्यवाद। आइए और आज पवित्र आत्मा के द्वारा अपन जो वचन का ध्यान करेंगे और वचन का आशीष पाएंगे। आइए सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। निर्गमन, हाँ, अपन फिर से निर्गमन में आए हैं। तो निर्गमन 19 अध्याय का 19 है। निर्गमन 19 और 2 निकाले तो 19 और 2 मूल वचन है, पढ़ेंगे। और जब वे रफीदीम से कूच करके सीनाई के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में उनके ज्ञान से उन्हें तोड़कर अपने को आत्मिक आशीष देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे प्यारे कलीसिया के धन्य लोग, आप सभी लोग धन्य हो, इसीलिए प्रभु को धन्य कहना। हालेलुया। क्यों आप सभी लोग धन्य हो? किन के वजह से, किन कारण से? तो इसी कारण से मैं आप सभी लोगों को धन्य कह रहे कि यू ऑल आर वेरी वेरी लकी पर्सन्स और यू आर ऑल आर वेरी ग्रेट। वाई? बिकॉज Lord Jesus Christ was saved our life from hell and he given a great salvation to us। जो परमेश्वर ने, मसीहा ने उनके लहू के द्वारा अपने को क्या करे, जो नरक से छुड़ाए, नरक से छुड़ाकर उद्धार दिए, है कि नहीं? बपतिस्म दिए, उद्धार करता अपने को उद्धार में बुलाए, उद्धार का दान अपने को दिए, और परमेश्वर की दान है कि नहीं? तो ये परमेश्वर का दान से ही, केवल परमेश्वर अपने उनके लहू से ही, उनकी क्रूस की यज्ञ या बलिदान से ही क्या करे, अपने को इकट्ठा करे कलीसिया के रूप में। हालेलुया। क्या करे? जो कलीसिया में या तुम्हें और मुझे सभी लोगों को क्या करे, मसीहा के नाम पर इकट्ठा करे, है कि नहीं? तो कहाँ फ़ायदा हुए मालूम नहीं। बहुत सारे लोग संदेश देख रहे हैं, अब ऑनलाइन में आप देख रहे हैं, तो आप कौन से गांव में से देख रहे हैं, कौन से जिला, कौन से राज्य, कौन से शहर से, कौन से देश से तुम देख रहे हो, है कि नहीं? बहुत सारे लोग संदेश को देख रहे हैं। तो देख रहे, मैं तो यहाँ से, जो आंध्रा से या तेलंगाना से मैं संदेश बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट एक जगह से, बहुत सारे स्थान से बहुत लोग संदेश को देख रहे हैं ऑनलाइन में। तुम क्यों देख रहे हो? जो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए तुम्हारे अंदर बहुत आशा है, बहुत आशा है, इसीलिए तुम देख रहे नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा परमेश्वर पर बहुत प्रेम है। वो प्रेम कैसे आए? जो प्रभु के लहू के द्वारा तुम्हारे अंदर आई है, मसीहा के आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, अपने अंदर प्रेम है। क्या है? प्रेम है। इसीलिए तुम देख रहे। नहीं तो तुम्हारा नाम मुझे नहीं मालूम, मेरा नाम तुम्हें नहीं मालूम, है कि नहीं? कहाँ फायदे हुए, कहाँ अपना जन्म हुआ, कहाँ अपना वृद्धि हुआ। हाँ, लेकिन प्रभु ने अपने सभी लोगों को उनके नाम पर इकट्ठा करे, इसीलिए अपन बहुत लकी है। प्रभु ने नरक से बचाया और इतने बहुत प्रेम करने वाले जो आत्मिक बेटा या बेटियों को प्रभु ने मुझे दी है, इसीलिए धन्य कह रहा मैं प्रभु को। हालेलुया। है कि नहीं? जितने अच्छे से जो भाइयों और बहनों, जो प्रेम करने वाले दीदी जियों, है कि नहीं? बहुत सारे कलीसिया के लोगों को प्रभु ने मुझे एक परिवार के जैसा दी है, इसीलिए प्रभु को मैं धन्य करना चाहता हूँ। तो आप भी धन्य कह सकते हैं।
तो अपनी कलीसिया में अगर कितने अच्छे से अपन पुकारते, मेरे प्यारे भाईजान, मेरे भैया, हाँ मेरे भाई, मेरे दीदी जी, तो बहन जी, हाँ बहुत सारे रिश्तेदार का जो बंद अपने को कलीसिया में होता है कि। तो इसीलिए अपन कहाँ वी आर born so many different places, but we are gathered here because of the Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we are gathered here. Daily we are watching, daily we are listening to Word of God. So great thing. Yes, sir. And also in our church, we have a lot of the number of relations are there. Yes, sir. So that is called not our own blood relation. It is a great blood relation. The blood is Jesus Christ, the blood of Jesus Christ. है कि नहीं? अपने शरीर के लोहू से वो रिश्तेदार नहीं है, ये परमेश्वर के लोहू का रिश्ता है। हालेलुया, है कि नहीं? ठीक है, अपन वचन में देखेंगे। इसीलिए मैं धन्य, बहुत संतोष हूँ मैं आप सभी लोग हर दिन ना छोड़कर संदेश को सुन रहे और आत्मिक जीवन में चल रहे हैं। प्रभु ने आपको बहुत आत्मिक या ये स्वाभाविक आशीष भी देगा। आमीन। तो निर्गमन 19:2 में ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसराइल लोगों ने रफीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए। चलो रफीदीम से निकले और कल तक कहाँ थे? रफीदीम में थे। रफीदीम में क्या हुआ? उनको प्यास लगे, है कि नहीं? प्यास लगे तो परमेश्वर ने जो चट्टान को मारने कहा मूसा से, मूसा ने चट्टान को मारे। तब क्या हुआ? चट्टान ने उनको जल्दी अच्छे आत्मिक जल रफीदीम में उन्होंने पिए। पीने के बाद ही जो अमालेकियों ने लड़ाई के लिए आए, तैयार है लड़ने के लिए अमालेकियों लोग, तो अमालेकियों लोग तैयार है, इसीलिए इस्राएल लोग भी तैयार है। इससे पहले ही वो मिस्रियों से बीच में जो आयगुब से उन्होंने निकलते खुद जो वीर योद्धा के जैसा निकले, लेकिन वो शरीर की है जो लड़ने के लिए, एक दुश्मन से अपन लड़ने के लिए ये शरीर की ताकत, ये शरीर की शक्ति या सामर्थ्य बस होता है। जो अपने आंखों के सामने एक शत्रु है, दुश्मन है, उनसे लड़ने के लिए अपने को इस शरीर का अच्छा तंदुरुस्त शरीर है तो बस होता। लेकिन अपन जो लड़ने वाला अपने आंखों को ना दिखते हैं, जब क्या होना, जो अपने से लड़ाई कर रहे हैं वो दुश्मन और शैतान है कि नहीं? वो दुश्मन कौन है? शैतान है, आवर एनिमी सैटन। ऐसा तो अपना दुश्मन है, उन्होंने बड़ी विरोध है अपन अपने से, है कि नहीं? तो ना यहाँ दिखे तो देखेंगे अपन अच्छे खा के, अच्छे से मोटा होके, हाँ अच्छे शरीर को पुष्ट रखकर क्या कर सकते, उससे लड़ सकते। लेकिन उन्हें दिखेगा नहीं, उन्हें आत्मस्वरूप है कि नहीं? उन्हें शरीर नहीं है, उनको आत्मिक अपने को स्वाभाविक शरीर है, स्वाभाविक देह है और आत्मिक देह है। उनको तो स्वाभाविक देह है ही नहीं, स्वाभाविक देह रहित है, उन्हें स्वाभाविक देह रहित है शैतान, लेकिन आत्मिक देह का सहित है, आत्मिक देह है उसको। तो इसीलिए उन और उनके नीचे उनके पास बहुत सारे सेनाएं हैं, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना, करोड़ों लोग, करोड़ों दुष्टात्माएं हैं, करोड़ों विरोध से अपने विरोध काम करने वाला जो दुष्टात्माएं हैं, जो शैतान के हाथ में है, उनको बहुत बड़ी साम्राज्य है, मालूम आपको? उनको बहुत बड़ी साम्राज्य है, उनका साम्राज्य तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े राज्य है उनको, और उनको ये धरती उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल, उनके अधीन में है। इज द किंग ऑफ दिस प्लैनेट, द सैटन इज द किंग ऑफ द अर्थ कॉल्ड प्लैनेट। वो ये धरती का राजा है। कौन है? अपन नहीं होते,
शैतान ने, ये धरती का राजा है, राजा। पहले वो धरती का राजा कौन थे? आदम थे, है कि नहीं? एदेन की वन में, बगीचा में प्रभु ने मिट्टी से उनको तैयार कर उनके स्वरूप में प्रथम मनुष्य आदम को तैयार किया, और बाद में उनमें से आदम से प्रभु ने हव्वा को तैयार किया। बाद में 100 साल जीने के बाद शैतान ने सांप के रूप में वन में चले और हव्वा से पूछे, और हव्वा को खतरा, बहुत बड़ी खतरा है, क्या करे? प्रश्न पूछकर, क्या ये पेड़ के फल आप खाए तो मर जाएगा, तुम्हारा मृत्यु होगा क्या? हाँ, यहोवा ने आज्ञा दी, ये बिल्कुल नहीं करना, ये खाने का मना करें। नहीं, वो खाए तो तुम्हारा आंखें खुल जाएगा, तुम देवता बनेगा, देवता, है कि नहीं? उस तरह से बोलकर क्या करे? पाप नियम का प्रवेश किया है उन्होंने, पाप नियम को लगाए, उनके जो ना करने का काम करने से, परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करने से, आज्ञा को ना पालने से क्या हो? पाप नियम हव्वा और आदम में दोनों के अंदर आए, है कि नहीं? दे क्रॉस द कमांडमेंट, दे ब्रेक द लॉ, है कि नहीं? उन्होंने कानून से अपराधी है, अपराधी। परमेश्वर के कानून था और नहीं खाना, लेकिन वो कानून से क्या करे? उन्होंने कानून को पाए, लाल समुद्र को जैसे पाए, कानून को पाकर उधर चले गए, ये तरफ से और दूसरे तरफ। तो जब पाप के नियम आ चुके हैं, जब पाप नियम वो दिन से लेकर आज तक हर एक मनुष्य के, मानव जाति के हर मनुष्य के अंदर पाप नियम है कि नहीं? तो ये पाप नियम है, तो अपना शरीर तो कैसे है? तो पाप नियम से अपने मृत्यु कहाँ हो गए? अपने मृत्यु हो तो अपना आत्मा नरक में जाएगी। तो ये पाप नियम उन्होंने पाप नियम हव्वा और आदम में प्रवेश करने के लिए, जब उन्होंने आदम और हव्वा ने फल खाए हैं, वो फल को लेकर खाए हैं दोनों, जब तक आदम के हाथ में ये धरती का अधिकार उनके हाथ में था, ये धरती का, ये पृथ्वी का राजा था आदम, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो अधिकार, पाप नियम, जो परमेश्वर के कानून, जो परमेश्वर की आज्ञा को ना पाले, उन्होंने पालने नहीं, आज्ञा को इनकार करे। जब क्या हुआ? जब वो अधिकार पूरा शैतान के हाथ में चले गए, क्योंकि हव्वा ने हव्वा की बात ना सुनी, उन्होंने शैतान की बात सुनी, है कि नहीं? तो इसीलिए आजकल ये धरती का राजा उन्होंने बन चुका है, और इसीलिए ये धरती के सारे मनुष्य उनके अधीन में हैं। ये पहले याद में रखना, धरती के सारे मनुष्यों के ऊपर उनका अधिकार है, लेकिन जो परमेश्वर के मसीहा के लहू से, नरक से, जो परमेश्वर की मसीहा के लहू से, जिनकी, जो व्यक्ति की, जो विश्व, जो मनुष्य का जन्म कर्म पाप की छुड़ाई हुई, जो मसीहा ने जो लोगों को नरक से बचाए हैं, वो लोगों पर शैतान का अधिकार अभी नहीं है। अभी किन का अधिकार है? मसीहा है, परमेश्वर के अधिकार है, क्योंकि अपन उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए उद्धार पाए। जब क्या हुआ? मसीहा की आत्मा, पवित्र आत्मा अपने अंदर आ चुका है। इसीलिए अभी अपन क्या कर, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में, जब एदेन के वन में आदम को पहले महिमा था, वो महिमा अभी फिर से अपने को दे, धीरे धीरे से प्रभु ने दे, है कि नहीं? तो अभी ये राज्य का, ये धरती का राजा और दुष्टात्माओं का राजा, अपनी बड़ी प्रथम शत्रु और शैतान है, शत्रु है, और अपना दुश्मन नो है, शैतान है। तो उनसे अपने को लड़ाई हो रही है। वहाँ पर मालिकियों से इस्राएल लोगों को लड़ाई हुई, तो उन्हें जीतने के बाद यार रफीदीम से और आगे चलकर कहें सीन अरण्य में आए, है कि नहीं? ये इस मूल वचन में कहे ना, जब से रफीदीम ने कूच करके सीनै जंगल में आए, सीनै जंगल में आए, तो अपन भी क्या करना? रफीदीम से आगे चलना, और अपने को हर दिन अपने युद्ध की यात्रा है। ये उद्धार की यात्रा का मतलब ये है कि
हर दिन लड़ाई रहती है, हर दिन युद्ध, हर दिन लड़ते चलना है कि नहीं। तो लड़ते खुद एक ही जगह पर या एक ही स्थान पर रहना नहीं है, उस तरह से उस वजह से करे तो बहुत सारे आत्मिक आशीष का नष्ट होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इस्राएल लोगों को बहुत बड़ी आशीष की स्थान है कि रफीदीम। क्यों आशीष की स्थान है? उन्होंने लाल समुद्र पारने के बाद प्यास लगे, शूर में प्रभु ने उनको पानी ना दिया, मारा में भी ना दिया, लेकिन रफीदीम में दिए, उनका प्यास बुझाए, वो भी चट्टान से, है कि नहीं। चट्टान का मतलब मसीहा से। जो आत्मिक जल जब तक न दिया, रफीदीम में ही क्यों दिया गया? तो लड़ाई है, इसीलिए वो आत्मिक जल से उन्हें शक्तिमान, जो सामर्थ्य बल आते हैं, उसको शक्ति पाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए उनको रफीदीम में क्या दिया? आत्मिक जल दिए प्रभु ने। तो उतने आशीष है, उन्होंने आत्मिक जल पिया और अमालेकियों से लड़कर और जीत चुका है। उन्होंने अमालेकी हार गए और भाग गए, उन्होंने कोई भी नहीं वहाँ पर भाग गए। अरे नहीं, अपन इस्राएलियों से लड़ नहीं सकते। उनके खुदा, उनके परमेश्वर यहोवा बहुत बड़ी है, वो युद्ध और योद्धा और वीर है, उन्होंने अपन उनसे लड़ना नहीं है कि नहीं। तो अमालेकियों को जो अनुभव हुआ है कि वहाँ से निकल गए, लड़ाई में उन्होंने हार चुके हैं, जो इस्राएलियों ने जीते। तो जीतने के बाद उतने अच्छे शत्रु पर, जो दुश्मन पर प्रभु ने इस्राएलियों को क्या दिया? जो विजय दिया, है कि नहीं। तो उनको हराए और इसको विजय प्राप्त की है कि नहीं इस्राएलियों को। और एक आशीर्वाद, आत्मिक जल पिए और शत्रुओं को क्या करे? हराए। इन्होंने जीत चुका है इस्राएलियों ने। तो वहीं रहना ना, और आगे चलना क्यों? उतने आशीष की जगह है, उतने आशीष की स्थान रफीदीम में, आत्मिक जल क्यों आगे चले? तो आजकल नए नियम में उसका तुल्य समानता देखे तो अपन उद्धार होने के बाद जो शूर का अनुभव अपने में आए, मारा का अनुभव अपने में, तो अभी रफीदीम के लिए अपन प्रार्थना करें। कई लोगों को रफीदीम का अनुभव भी मिल चुका है, हालेलुया। इसका मतलब है बहुत सारे विश्वास लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हुई, पवित्र आत्मा से उन्होंने भरी है, पवित्र आत्मा ने उनकी अभिषेक से विश्वास को भर दिए, है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग जो पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए, पवित्र आत्मा उनके अंदर है कि नहीं। तो और ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हाँ हमारा तो बपतिस्मा हुआ, अच्छे हुआ, हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन वचन पढ़े, ध्यान करें। हांसू से मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने उनके बड़ी अनुग्रह से मुझे पवित्र आत्मा को दी, पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक किया, और कुछ कम नहीं हो चुका है। मेरे उद्धार की यात्रा ये तो पूरे हो गए हैं। जो बपतिस्मा भी हो गया, आग के बपतिस्मा, पानी से बपतिस्मा हुई मुझे, और आग से भी बपतिस्मा हुई, जो पवित्र आत्मा का तुल्य आग है कि मालूम है ना आप सभी लोगों को। तो पानी से बपतिस्मा हुआ, आग से बपतिस्मा हुआ बहुत सारे लोगों को। जो पवित्र आत्मा का दान भी है कई लोगों को, क्या? जो पवित्र आत्मा का दान भी है उनके अंदर, जो अन्य भाषा बात करते हैं, जो चिंगा करते हैं, जो विचारण करते हैं, है कि नहीं, जो अन्य भाषा के अर्थ या सारांश भी बोलते हैं, जो कई लोग प्रेम करते हैं, जो पवित्र आत्मा के 9 तरह के दान कई लोगों को प्राप्त हुई है। हाँ, बहुत लोग ने आंसू की प्रार्थना से उपवास रहकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। तो प्रभु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ उनको जो कुछ दान भी दिए हैं, कई लोग सबको देते बोल के, और रूल नहीं है, हाँ प्रभु ने देगा नहीं देगा, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो बस अपने को, है कि नहीं। तो वहाँ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई यहाँ पर। तो पवित्र आत्मा का दान भी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का दान है, लेकिन आगे चल रहे नहीं, वहीं रुक गए। ये है आज का संदेश। जो अपन जितने बड़े विश्वास होने दो या ना होने दो, अपने पानी से बपतिस्मा हुई, बहुत अच्छे काम, हर दिन प्रार्थना करें, बहुत अच्छे, हर दिन जो स्तुति कह रहे, प्रभु को धन्य कह रहे हैं, हर दिन सुसमाचार, कम से कम एक व्यक्ति मनुष्य को तो सुसमाचार प्रकट कर रहे हैं,
हर दिन वचन को अपने मित्रों को बता रहे हैं। बहुत अच्छे भले भले काम आप कर रहे हैं, इसलिए प्रभु ने तुम्हें आशीष देगा। लेकिन रफीदीम का अनुभव में आए पहले वो सब करना, वो सब किस तरह से करना मालूम है? इसी तरह से करना है कि वो सभी इसी तरह से करना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर करना। पवित्र आत्मा का अभिषेक लेने से, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुए तो, आग के बपतिस्मा हुए तो अपने प्रार्थना अलग रहते हैं, अपना सोच अलग रहते, अपना वचन का पढ़ाई अलग रहते, वचन का ध्यान बिल्कुल अलग रहता। अपने स्तुति भी पवित्र आत्मा ने अभिषेक होते। पवित्र आत्मा ने अपने अंदर से शरीर, आत्मा और प्राण को उनके अधीन में रख लेते। जब पवित्र आत्मा ने अपने अंदर से बहुत बढ़िया स्तुति का याग देते हैं मानो, तो ये सब कर रहे भले काम अच्छे हैं, वचन के द्वारा वचन के साथ चलने के लिए कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे और चल रहे हैं अच्छे। लेकिन आपको रेफिदीम का अनुभव है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर। तो 1000% वी नीड द होली स्पिरिट अनाइंटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क एवरीवन remember every day, ask the Lord, hey my heavenly Father, please anoint me with your Holy Spirit in the name of Jesus। हर दिन क्या करना? जो पवित्र परम पिता से अपन मांगना, जो मांगे तुझे देगा, है कि नहीं? मांगो तुम्हें दे जाएगा। तो मांगे तो प्रभु ने देगा ना। तो हर दिन अपन पवित्र आत्मा का मांगना ज़रूर मांगना। जल्दी से जल्दी पूछो, जो पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाए, रेफिदीम से अनुभव से और आगे चलना। तो बहुत सारे लोगों का रेफिदीम का अनुभव हुआ है, ये बता रहे। तो अनुभव होने के बाद कई लोगों को पवित्र आत्मा से अभिषेक हुई, आग की बपतिस्मा हुई, उनके मुंह पर अन्य भाषाएं हैं, कई तरह के दान भी है उनके अंदर। तो जब ये स्टेज में यहाँ तक आने के बाद, जो अगर प्रभु ने तुम्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक की है, अच्छा पवित्र आत्मा का दान अपने को दी, तुम्हें दी है, जब क्या करते तुम? क्या सोचते? हाँ माँ बहुत अच्छे हुआ, इतने साल के बाद प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुने और हो गया मेरा काम। जो पवित्र आत्मा को पा लेना मेरा इच्छा था, आशा था, जो पवित्र आत्मा को मैं पा ले, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिली है, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, इसलिए मैं बहुत धन्य हूँ। तो आगे मेरा ख़त्म, मेरा जीवन हो चुका है, पवित्र आत्मा है इसीलिए ख़त्म, और चलने का कुछ नहीं। इस तरह से सोचना बंद करो। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई तुम्हें, जब पवित्र आत्मा से दान मिले तुम्हें, अच्छे है वो दान, और पवित्र आत्मा का अभिषेक से तुम क्या करना? जो कलीसिया को फैलाना। हालेलुया। क्या करना? जो पवित्र आत्मा तुम्हें अंदर आए ना, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तुम क्या करना? पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपना काम करना शुरू करना, काम शुरू करना, है कि नहीं? और पवित्र आत्मा नहीं है तो शक्ति नहीं है कि नहीं? जो बुद्धिहीन है, पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें हुई, शैतान दुश्मन शत्रु है अपने सामने, क्या करेगा? मेरे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मसीहा की आत्मा मेरे अंदर है। शैतान क्या करेगा? कुछ भी करेगा नहीं। ये है अपना विश्वास। कुछ तो करेगा, बिल्कुल उससे करना ही नहीं होगा। अगर करना, शैतान से कुछ काम होने का है तो हर दिन सपने में उन्होंने डर क्यों लगाते? यह है मेरा प्रश्न। शैतान ने अपने कुछ न कुछ करने के लिए सोच लेना तो उन्हें डायरेक्ट भी अटैक कर सकते, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने हर दिन इस प्रकार से बोल रहे, हर दिन शैतान ने जो बुरे सपने अपने दिमाग में रखते हैं, है कि नहीं? जो बड़ी पहाड़ पर्वत से अपन खुद बड़ी नहीं तो यार कुएं के पास गए, कुएं के पास जाकर खड़े होकर पानी देख रहे, अचानक उसमें गिर चुका है, डूब गया है। इसी तरह दुष्ट आत्मा है ना, वो दुष्ट का
आदमी है ना, तो सब झूठे कहते हैं। तो अपन ये करना ज़रूरी है कि अपन ये करने का ज़रूरी है कि हर एक मनुष्य रफीदीम का अनुभव पा लेना। हर एक मनुष्य रफीदीम में आकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना। जब पवित्र आत्मा से क्या मिलेगा? प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय में क्या बताया परमेश्वर ने? जब पवित्र आत्मा तुम्हें पर आएगा तब तुम्हें शक्ति मिलेगी। जो आत्मिक शक्ति अलग है, शारीरिक की शक्ति अलग है कि नहीं? जो शारीरिक की शक्ति अलग है और आत्मिक शक्ति भी अलग है। तो अभी ये करना है कि तो आत्मिक देह जो है स्वाभाविक देह से कंप्लीट विरुद्ध, उनसे अपोजिट, उल्टे हैं ना। स्वाभाविक देह, वो स्वाभाविक देह जो है, इस स्वाभाविक देह से शैतान से न लड़ सकते हैं अपन, लेकिन अपने अंदर जो आत्मिक देह है, आत्मिक देह से लड़ सकते हैं। इसीलिए अपन लड़ाई के लिए तैयार होना। और रफीदीम में अपन शैतान से लड़ना जब अपने को विजय देते हैं प्रभु। हालेलुया। क्या देगा प्रभु ने अपने को? विजय देगा। इसका मतलब क्या है? शैतान को हराएगा अपने को, अपन जीतेगा। हार जाएगा अपन जीतेगा। तो ये शैतान ने आंखों को ना दिखा कैसे युद्ध कैसे करना। दुष्ट आत्माएं अपने आंखों के नज़र में गिरते नहीं, वो दिखते नहीं। किस प्रकार से? इस प्रकार से करना। इसीलिए आज का संदेश परमेश्वर ने बता रहे हैं कि जो शैतान की युक्तियों तुम जानो। क्या करो? शैतान की युक्तियों को अपन जान लेना। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री पौलुस ने कहा ना अपने को, तो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री दूसरा कोरिन्थियों की पत्री में अपन देखें तो पौलुस ने कह रहे हैं कि जो पौलुस ने क्या कह रहे, जो शैतान की युक्तियों को अपन क्या करना? मालूम करना है कि नहीं? तो शैतान की युक्तियों मालूम करना, नहीं तो अपन बहुत ये हो जाते हैं कि बहुत अपन मिस हो जाते हैं अपन उनका युक्तियों को महसूस करना। किस प्रकार से? जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ही शैतान की युक्तियों का अपन महसूस कर सकते, नहीं तो नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए हर दिन अपन क्या करना? जो हर दिन अपन ये करना है कि जो परमेश्वर जो अपने को अभिषेक किए हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या करना? चलना चाहिए, है कि नहीं? तो अपन इसी प्रकार से अपन चलेंगे। जो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय 11 वचन कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। तो ये वचन के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल चुके हैं। क्या कह रहे हैं पौलुस ने? शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्या बहुत जन अनजान है, शैतान की युक्तियों मालूम नहीं। जो उन अपना दुश्मन है, उन अपना शत्रु है, बड़ी झूठा है उन, और झूठे का पिता है उन, है कि नहीं? आरंभ से ही उन्होंने झूठे हैं, उनके मुंह से हाथ झूठे वचन बोलते हैं, उन्होंने झूठे बात बोलते हैं, सब झूठे बोधक को तैयार करते हैं। मालूम है आपको? जो प्रथम पेतरुस की पत्री में ये शैतान की काम में ये एक है, ये शैतान की काम में जो ये भी एक है कि दूसरा पेतरुस पत्री देखिए, दूसरा पेतरुस पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन,
2 पीटर 2 चैप्टर 1 वर्स। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिए है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये देखो, पहले पुराने नियम में झूठे भविष्यवक्ता था, झूठे भविष्यवक्ता। आजकल क्या है, कहते झूठे उपदेशक है। कौन है? झूठे उपदेशक है। इनका नाश भी होने वाला है। तो नाश करने वाला कौन है? शैतान। शैतान का नाम क्या है? नाश करने वाला। तो झूठे का पिता कौन है? उन्होंने झूठे का सच्चाई का पिता परमेश्वर मसीहा है, झूठे का पिता शैतान है। जिलाने वाले, जो अपने को बुलाने, जो स्वर्ग देने वाले कौन है? मसीहा है, अपने को जिला रहे। जो मृत्यु करने वाला, मारने वाला कौन है? शैतान है। जो नरक में डालने वाला उन्हें है, स्वर्ग में लेने वाला है मसीहा। क्वाइट अपोजिट, पूरे मसीहा के विरुद्ध है उन्हें। तो परमेश्वर मसीहा ने अपने को वचन का सच्चाई बता दी, शैतान ने बहुत सारे कलीसियों के सेवक को उन्होंने उनके सोच में, उनके दिमाग में, सेवक की सोच को दिमाग में जो शैतान ने उनकी सोच लगा रहे, उनकी सोच लगा कर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर झूठे उपदेशक हो रहे। उन्होंने क्या हो रहे? झूठे उपदेशक बना रहे शैतान ने बहुत सारे उपदेशकों, सेवक लोगों को। हाँ, वही शैतान की युक्ति है। तो अपने लड़ाई हो रही है ये आत्मिक यात्रा में, युद्ध की यात्रा में अपना क्या हो रहे? अपने शैतान से, शत्रु या दुश्मन से लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं कि मुझे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पाए, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का दान को पाए। तो ये नहीं सोचना हमारा यात्रा खत्म हो चुका है। जो आत्मिक जीवन में हम कामयाब हो गए हैं, हम कामयाब हो चुका है, कुछ भी कामयाब ना हुआ। वहाँ रेफिदीम का अनुभव में तुम पाए, रेफिदीम में जो प्रभु ने आशीष देने के लिए तैयार रखे, वो आशीष तुम्हें दे दिए है। और रेफिदीम से और चलना, ये है अपना मूल वचन। वहाँ रेफिदीम से हिस्सा लोग और आगे चल के सीनै जंगल में आए। सीनै जंगल में क्यों आए? वहाँ पर क्या है? सीनाई पर्वत है, सीनाई पर्वत है, पहाड़, सीनाई पहाड़ है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें बहुत बहुत बड़ी आशीष की है। और सभी लोग यहाँ मत रुको, वहीं रुक जाते। और बहुत सारे लोग यहाँ से रेफिदीम को भी आ रहे नहीं। पहला ये संदेश का अर्थ, ये संदेश का सारांश ये है कि जो इसराइलियों को प्रभु ने रेफिदीम में ही रुकाया नहीं, रेफिदीम से और आगे ले चले। लेकिन रेफिदीम में उनको क्या दी प्रभु ने? जो पवित्र आत्मा का जल, उनके प्यास, चट्टान प्रभु आके बुझाए, उनको प्यास बुझाए और उनको शक्ति देकर, उनको जो बल देकर अमालेकियों को इसराइलियों हराए। अमालेकियों पर, अमालेकी लोगों पर प्रभु ने इसराइलियों को क्या दी? विजय दी, है कि नहीं? विजय दिया। तो इन्हें जीते हैं, उन्होंने हार चुके हैं। और वहाँ ही मत रहो और आगे चलो। लेकिन आजकल अपने जो जंगल की यात्रा, अपनी उद्धार की यात्रा में हर दिन अपने लड़ाई हो रही शैतान से, है कि नहीं? तो शैतान से लड़ाई हो रही है, अपन चल रहे, लड़ाई हो रही, चल रहे। लेकिन कई लोगों का रेफिदीम में आए तो कई लोगों का ये हुआ है, कई लोगों का पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। आत्मिक जल पीना, इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों लोगों का, विश्वास लोगों का पवित्र आग की बपतिस्मा हुई है। दे ऑलरेडी गॉट होली स्पिरिट अनॉइंटमेंट, है कि नहीं? बहुत सारे विश्वास लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। लेकिन वहीं रोकना नहीं और आगे चलना, क्योंकि यहाँ से रोक जाते। क्यों रोकते? हम तो पवित्र आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का दान है, ख़त्म। मैं अच्छे प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, वचन ध्यान कर रहे, और मेरे पास 9 पवित्र आत्मा का 9 दान मेरे पास है, तो इसीलिए ख़त्म। मेरे आत्मिक यात्रा क्या हुई? मेरे आत्मिक जीवन यात्रा कामयाब हुई। वहाँ से रोक जाते।
रोकना नहीं और चलो चलो बोल रहे। परमेश्वर ने पहले से ही जो इसराइलियों को ऐगुप्त से छुड़ाई, जब लाल समुद्र है, जब से लेकर 40 साल प्रभु ने ये क्या आज्ञा दी, तुम चलो 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 चलना। रफीदीम में कितने अच्छे पवित्र आत्मा का अभिषेक है और अपने दुश्मन पर अपने को विजय है। उसी तरह और आगे चलो, इससे बढ़कर और बड़ी आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, हमें, है कि नहीं। तुम्हारे रोके हाँ, बहुत सारे ये एक शिक्षा है, ये एक डिनोमिनेशन ऐसा है कि तो पवित्र आत्मा नहीं है आज, जो पवित्र आत्मा को पाने का ज़रूरत नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा को ने स्वर्ग में है, प्रभु ने रोक दिया। पहले प्रेरितों के दिनों में आए ना, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में पहली बार पवित्र आत्मा ने धरती पर आए। कई सेवक लोग ये संदेश देते हैं कि पवित्र आत्मा ने आए हैं और वापसी चले गए हैं, चले गए, पवित्र आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है। जो पवित्र आत्मा, तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक लो या ना लो, तुम बिल्कुल स्वर्ग में जाने वाले। ये कितना झूठे उपदेश है, ये सब बोलने वाले कितना झूठे उपदेशक है। ये शैतान की युक्ति है, ये शैतान की सोच, शैतान की बात है। वो सेवक के मुंह में, जो मूसा के मुंह में परमेश्वर की बात है, ये सेवकों के मुंह में शैतान की बात है। जब पवित्र आत्मा ने आए तो प्रभु ने यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में क्या कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, उन्होंने सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कहाँ जाना वो प्रतिज्ञा। अरे तो प्रभु ने एक बार हाँ बोल के और एक बार ना बोलते, एक बार अच्छे बोल के बाद में कच्चा बोलते, नहीं बोलते, है कि सोचना पहले वचन में क्या है, जो प्रभु का व्यक्तित्व कैसा है उनका, न कितने सुंदरशीली है, ज्ञानशीली है, वो देखो पहले। क्या उन बात पे रहने वाला नहीं, क्या अपने को धोखा देने वाला है, अपने को डुबाने वाला है, क्या समझ रहे आप परमेश्वर के बारे में। जो पवित्र आत्मा ने एक बार आने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी, उन्होंने मसीहा आए तक पवित्र आत्मा धरती पे रहेगा, अपने साथ अपने अंदर ही रहेगा और उनकी आत्मा से अपने को हर एक व्यक्ति को अभिषेक करेगा। आमीन, हालेलुया, है कि नहीं। हर कितने लोग रफीदीम का अनुभव पवित्र आत्मा के लिए दुख से, उपवास से प्रार्थना कर रहे, वो हर मनुष्य को, हर विश्वास को प्रभु ने उनके पवित्र आत्मा से अभिषेक करने के लिए तैयार है। जल्दी से जल्दी तुम प्रार्थना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लो, पवित्र आत्मा से दान भी पा लो, पाने के बाद और रफीदीम से और आगे चलो। तो आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक केवल एक ही भाग है। पूरा आत्मिक जीवन ही पवित्र आत्मा को पाना है ना, नहीं। पूरा आत्मिक जीवन का मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक ही आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक केवल एक पार्ट है। Not only the Holy Spirit anointment is completely life. In our spiritual life, the Holy Spirit anointment was a part of life. That is a part of in our spiritual life. Not the complete Holy Spirit anointment is completely spiritual. है कि नहीं। वो पूरा आत्मिक जीवन नहीं होता। आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक, रफीदीम का अनुभव एक भाग है, बस होता है, और उससे और आगे चलना। कई लोग यार रफीदीम में नहीं है, यार रफीदीम का बात है, पवित्र आत्मा का अभिषेक कब लेते, पवित्र आत्मा से दान कब प्राप्त कर लेते, और रफीदीम का आशीर्वाद लेकर वो आशीर्वाद के साथ ही और आगे चलकर सीने में जाना। सीने कब जाते, वहाँ पर इससे बढ़कर और आशीर्वाद है। क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक, आशीर्वाद रफीदीम में मिल रहे हैं, और उनसे बढ़कर और बड़ी 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 आशीर्वाद वहाँ पर है। कहाँ पर, और रफीदीम से पार कर, रफीदीम से और आगे चले तो सीनै जंगल आए यहाँ पर इसराइलियों के लिए, जो सीनै जंगल में है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग ये कहते हैं कि तो पवित्र आत्मा का आग की बपतिस्मा हुई, ख़त्म, तुम्हारे जीवन हो चुका है, आत्मिक जीवन में तुम अच्छे लड़ाई हो चुका है, तुम शैतान को हराए और तुम्हें प्रभु ने नीति मुकुट देगा। ऐसा बात मत बोलो, ऐसा संदेश मत बोलो। सेवक लोग, विश्वास लोग, आप भी उसी तरह का संदेश मत सुनो। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए तो, पवित्र आत्मा के नाव दान पाए तो
वो पूरा आत्मिक जीवन में केवल एक चैप्टर है, एक अध्याय के जैसा है। सारे आत्मिक जीवन का अर्थ वो नहीं है कि नहीं। और वो पवित्र आत्मा की शक्ति से हर दिन अपने को लड़ाई रहते, हर दिन अपने को लड़ाई कैसे भी होगा तो हर दिन लड़ते जाना, हर दिन लड़ते खुद जाना। हर दिन लड़ना बोले तो हर दिन शक्ति होना। शक्ति कैसे मिलेगा? प्रभु ने कहा है ना प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ्य देगा। क्या देगा? सामर्थ्य देगा। तुम पवित्र आत्मा से शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति पाएगा, है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा का शक्ति पाना, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये है कि रफीदीम में बहुत जन लोग वाइस रोक गए हैं, जो प्रभु ने बोल रहे चलो चलो चलो। आज का संदेश ये है, रफीदीम में ही नको रहो। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आने से तुम्हारा आत्मिक जीवन का कामयाब ना होते हैं। परमेश्वर का स्वरूप आना, जो मसीहा के स्वरूप तुम्हारे अंदर आना, इसका मतलब है मसीहा के स्वरूप आना बोले तो पौलुस के जैसे चलना। हालेलुया। पौलुस ने कैसे चले? बड़ी खतरों से, क्लेश में से, दुख से, बहुत बड़ी ज्ञान से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से। क्या कितने खतरे हैं तुम्हारे जीवन में? कितने विचार हैं? कितने बार तुम्हारे शरीर घायल हुई है अपने प्रभु की सेवा में? प्रभु का पौलुस का सारे शरीर को तो घायल हो चुका है। बहुत बार उन्हें मरने वाला था, प्रभु ने बचाया उनकी सेवा के लिए। आखिरी में पौलुस ने क्या करे? उनको जो हद साक्ष्य हो चुका है कि नहीं? पौलुस ने क्या हुआ? हद साक्ष्य बन चुका है। तो उतनी बड़ी सेवक है, बड़ी भविष्यवक्ता है, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सेवक है, उन्होंने परिचारक है और वक्ता है, उपदेशक है, अच्छे उपदेशक है, ज्ञानशीली है। 3 बार जो आसमान से जो अपने को ऊपर दिखते ना आकाश से ही और बड़े ऊंचे जाके आए। 3 बार बड़ी विशेष प्रगट है उनमें, बहुत उनकी प्रगट बहुत बड़ी थी। पौलुस का प्रगट आपने सभी लोगों को मालूम है कि नहीं? लेकिन वो पौलुस का चला है तो दोनों या पवित्र आत्मा का अभिषेक करवाएं करोगे, सेवा बनती है। हाँ, मुझे तो पवित्र आत्मा आ चुका है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है मेरा, तो आज से मैं किधर भी चलना नहीं होगा, सेवा नहीं, कुछ नहीं, मुझे नीति मुकुट प्रभु ने देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिए तो नीति मुकुट ना देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर और आगे चले तो आगे मिलने का आशीर्वाद पूरा अपन क्या लेना? प्राप्त कर लेना, ले लेना, जब देगा। क्योंकि अपन ये पाप के समुद्र से प्रभु ने पहले अपने को छुड़ाए और अपनी आत्मिक जीवन का उद्धार की यात्रा आरंभ हुई। उद्धार की यात्रा में बीच में रहना नहीं, चलना, आगे चलना। जैसा इस्राएल लोगों ने को प्रभु ने ऐगुप्त से उनको छुड़ाए, मिस्रियों से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उन्होंने जो पहले है तो मिस्रियों के बीच में वो देश में रहना, नहीं तो जंगल में नहीं, कानान में रहना। तो वहाँ पर ऐगुप्त में नहीं रहना, बीच में जंगल में रहना है। तो अगर पाप अच्छा है बोलो तो वहाँ रहो, नहीं किसी तरह से भी मैं स्वर्ग में जाना बोलो तो कानान में चलना, जंगल में रहना नहीं। आजकल अपन जंगल में है, इसका मतलब उद्धार की यात्रा में रोक गए, नहीं तो और अपन कानान जो स्वर्ग के लिए और आगे बढ़ गए। अगर तुम रोक गए, पवित्र आत्मा है, मुझे अच्छा है, मुझे सब हो गया, मेरा आत्मिक जीवन का कामयाब हुई, पूरा हुई, ठीक हुई, कुछ ठीक नहीं है। हर दिन अपन चलना, रेफिदीम से अपन और आगे चलेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, रेफिदीम से आगे चलेंगे, जो स्वर्ग में चलेंगे। आइए आज का संदेश के लिए, तो संदेश को प्रभु ने अपने दिल में भुजे गए संदेश को प्रभु ने अपने चढ़ाई में आने देगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, काल के समय पर प्रभु अभी तक तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो हर एक विश्वास के दिल में तुम भोज गया वचन का बीज को फला प्रभु, हर एक व्यक्ति को, और रफीदीम के अनुभव में लाओ प्रभु। रफीदीम के अनुभव में जितने लोग ना आए हैं उनको लाओ प्रभु। हे परम पिता, तुम्हें उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम पर उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना प्रभु। रफीदीम में ला कर प्रभु पवित्र आत्मा का जो अभिषेक से प्रभु
और हर दिन शैतान की लड़ाई में प्रभु विजय देना प्रभु, विजय देना प्रभु। और जैसे और इससे पहले जितने लोग रफीदीम के अनुभव में है प्रभु, जितने लोग पवित्र आत्मा को पा लिए प्रभु, वो लोग भी हर दिन रफीदीम से छोड़कर और आगे चलकर इससे बड़ी आशीर्वाद जो सीनाई पर पहाड़ पर है प्रभु, वो आशीर्वाद पाने का अनुग्रह दें प्रभु। और कल मिलते हुए इतने से बड़ी संदेश के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। जितने लोग संदेश सुने उनको आशीष दे प्रभु, और सुनने वाले उनके सारे परिवार को प्रभु आशीष स्वाभाविक और प्रत्येक रूप से आत्मिक आशीर्वाद दे प्रभु। इसे तो हमारे साथ आरंभ से अभी तक हमारे साथ है। पवित्र आत्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो रफीदीम से और आगे चलने की प्रतिज्ञा की और उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।